लारा एक हंसमुख लड़की थी। उसकी दुनिया गुब्बारों की तरह रंगीन और हवादार थी। उसके पास एक नन्हा जादुई गोला था, सितारों की रोशनी में हरा चमकता। वो उसे अपनी हथेली में घुमाती तो उसकी मनचाही कहानी सामने आती। एक रात अंधेरे से डरती लारा ने गोले को घुमाया। वनस्पति की कहानी सामने आई। विशाल पेड़ गाते हुए, फूल हंसते हुए, चांदनी में चमकते कीड़े नाचते हुए। लारा का डर हवा हो गया। वो प्रकृति के जादू में खो गई। दूसरी रात जोर की हवा की आवाज से लारा घबराई। उसने गोले को घुमाया, नौकायन की कहानी दिखी। हवा अब लहरों का गीत बन गई, नाविक का साहस बतलाती। लारा सीखी कि हर चुनौती में एक कहानी छिपी है, जिससे डरना नहीं, उसका सामना करना है। एक दिन बीमार माँ को देखकर लारा दुखी थी। गोले को घुमाया तो दादी की कहानी दिखी। दादी हंसते हुए गीत गाती, माँ को हंसी देती। लारा ने माँ को दादी का गाया वही गीत सुनाया। उसकी हंसी में लारा ने जादू देखा। धीरे धीरे लारा समझ गई, गोला सिर्फ कहानियां नहीं दिखाता, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। उस छोटे से गोले में अनंत संसार थे, खुशियां, रोमांच और सबसे बड़ा जादू, दुनिया को नए नजरिए से देखना। लारा की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया हर पल हमें कहानियां सुनाती है। हमें सिर्फ उन्हें सुनना और उनसे सीखना आना चाहिए। तो क्यों न हम लारा बने, अपने आसपास के जादू को खोजें और हर चुनौती को एक नई कहानी का आगाज माने। अमन की दुनिया रंगों और आकृतियों की थी। जहां आम बच्चे खेलते, वहां वो पेंसिलें तराशता, मिट्टी को गुनता, टूटी वस्तुओं में छिपे खजाने ढूंढता। उसकी उंगलियों से कोयले का टुकड़ा पहाड़ बन जाता, पत्तों का जोड़ा पक्षी बन लेता, प्लास्टिक की बोतल अंतरिक्ष यान का सफर तय करती। उसके कमरे में हर कोने से रचनात्मकता झांकती, दीवारों पर रंग-बिरंगे चित्र, टूटी घड़ी से बनाया पक्षी घोंसला, लकड़ी के टुकड़ों से बना गिटार जो हवा में सपनों के गीत बजाता। वो पिताजी के बचे पुराने कैनवास पर रंगों के तूफान लाता, माँ की साड़ियों के टुकड़ों से गुड़ियों को हंसा देता। एक बार स्कूल के मेले में अमन ने कचरे से कलाकृतियों का कूड़ेदान संग्रहालय बनाया। टूटी बत्ती चांद बनी, फटे जूते ड्रैगन की खाल, जंग लगे नाखून पंछियों की चोंच। लोगों ने तालियां बजाईं, कचरे को कला में बदलने का उसका जादू समझा। उसने सीखा कि कला हर जगह छिपी है, जरूरत है उसे देखने की, उसे उभारने की। टूटी सीढ़ी पर बैठकर वो आकाश को कैनवास बनाता, धूप की किरणों से इंद्रधनुष बुनता। हर पल वो रचनात्मकता को जगाए रखता, दुनिया को नया रंग, नया रूप देने का सपना देखता। अमन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कला ही हमारे अंदर छिपे जादू को बाहर लाती है। वो हमें हर चीज में संभावना देखना, उसे खूबसूरत बनाना सिखाती है। तो क्यों न हम सब अमन बने, अपनी रचनात्मकता को जगाएं और जिंदगी को एक कलाकृति बनाएं। मीरा की जिंदगी मिट्टी की खुशबू से महकती थी। सुबह होते ही वो बगीचे की ओर दौड़ती, नन्हे हाथों से पौधों को सहलाती। गुलमोहर का हर नया फूल उसका दोस्त होता, गुलाब की खुशबू उसकी कविता, हर कली में वो कोई जादुई कहानी देखती। वो पानी देती, खरपत निकालती, मिट्टी खोदकर कीड़े-मकोड़ों से बातें करती। गेंदे उसे हंसते हुए सूरज की याद दिलाते, तुलसी के पत्ते हवा में कहानियां फुसफुसाते। हर पौधा उसकी उंगलियों से नया जीवन पाता, बगीचा हर दिन एक नए रंग में खिलता। एक दिन बरसात ने बगीचे को आहत किया। कई पौधे टूट गए, फूल झड़ गए। मीरा दुखी हुई पर हार नहीं मानी। उसने टूटे तनों को सहारा दिया, नए बीज बोए, मिट्टी की मरहम पट्टी की। धीरे धीरे बगीचा फिर हरा हो गया और भी ज्यादा खुशबूदार। मीरा बगीचे से सिर्फ फूल फल नहीं लेती थी, बल्कि प्रकृति का पाठ सीखती थी। वसंत की खिलखिलाहट,
पतझड़ का धैर्य, गर्मी का संघर्ष, सर्दी का आराम, हर मौसम ने उसे कुछ सिखाया। बगीचा उसकी जिंदगी का आईना था, जहां वो खुद को खिलते, झड़ते, मुरझाते और फिर नए सिरे से खिलते देखती थी। मीरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से जुड़ने से जिंदगी सुंदर हो जाती है। वनस्पति की देखभाल करना सिर्फ पौधों को नहीं, खुद को भी सींचना है। तो क्यों न हम सब मीरा बने, अपने आसपास का एक छोटा बगीचा बनाएं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खिलना सीखें।